अगर आपको दिल को छू जाने वाली और हल्की फुल्की मज़ेदार कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शहर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, लगातार बजती नोटिफिकेशन और ऑनलाइन दिखना ही जिंदा होना है वाली सोच के बीच रहती थी रिया, एक ऐसी लड़की जिसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखकर कोई भी कहे क्या लाइफ है, लेकिन असलियत में उसकी लाइफ उतनी ही उलझी हुई थी जितनी उसके ईयरफोन की वायर। सुबह उसकी नींद अलार्म से नहीं बल्कि नोटिफिकेशन की बट से खुलती थी। 50 लाइक्स, 10 कमेंट्स, 3 मिस कॉल्स और 2-3 ऐसे मैसेज जिनका रिप्लाई देना उसे समझ ही नहीं आता था। वो उठते ही सबसे पहले अपना चेहरा नहीं बल्कि दूसरों की लाइफ देखती थी और हर बार मन में एक छोटा सा ख्याल आता, सबकी लाइफ इतनी सेट कैसे है, बस मेरी ही क्यों नहीं। फिर शुरू होता उसका रोज़ का कॉमेडी शो, जल्दी जल्दी तैयार होना, आधा मेकअप करके ही ऑटो पकड़ना, रास्ते में कॉफ़ी गिरा देना और ऑफिस पहुंचकर पता चलना कि आज तो मीटिंग ही कल थी। एक बार तो उसने इतनी जल्दी में 2 अलग अलग जूते पहन लिए थे, एक स्नीकर्स और एक हील, और जब सहेली ने पूछा तो वो बोली यह नया ट्रेंड है, कॉन्फिडेंस मिक्स मैच, और फिर खुद ही हंस पड़ी। ऑफिस में भी उसका हाल कुछ खास नहीं था। मीटिंग में वो कुछ बोलने जाती और सामने से आवाज़ आती, रिया you're ऑन म्यूट, और जब वो अनम्यूट करती तो बोलना ही भूल जाती। लेकिन इन सब के बीच सबसे थकाने वाली चीज़ थी उसका लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करना। हर रात सोने से पहले वो सोचती आज मैंने क्या अचीव किया, और जवाब अक्सर कुछ खास नहीं होता। एक दिन शाम को जब वो बेहद थकी हुई घर लौटी, उसका फ़ोन अचानक बंद हो गया। ना बैटरी ख़त्म, ना कोई अपडेट, बस जैसे उसने भी रिया से कह दिया हो बस कर, मुझे भी ब्रेक चाहिए। पहले तो रिया घबरा गई, उसे लगा जैसे दुनिया से उसका कनेक्शन टूट गया हो। उसने चार्जर लगाया, स्विच ऑन किया, फिर ऑफ किया, यहाँ तक कि फ़ोन को हल्का सा थपथपाया भी, जैसे पुराने टीवी को ठीक करते हैं। लेकिन फ़ोन ने भी जिद पकड़ ली थी। मजबूरी में उसने फ़ोन को एक तरफ रखा और पहली बार चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई। और तभी उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। कोई पिंग नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई दिखावा नहीं। उसने खिड़की खोली, बाहर देखा तो सामने वाली छत पर एक छोटी सी लड़की पतंग उड़ा रही थी, और हर बार पतंग गिरने पर वो ऐसे हंसती जैसे उसने कोई बड़ा खजाना खो दिया हो, और फिर भी खुश हो। रिया को वो हंसी थोड़ी अजीब लगी, फिर प्यारी लगी, और फिर उसने महसूस किया कि वो खुद कब से ऐसे खुलकर हंसी ही नहीं थी। अगले दिन उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, नो फ़ोन डे। शुरुआत थोड़ी मज़ेदार थी क्योंकि उसने आदत से मजबूर होकर रिमोट को ही अनलॉक करने की कोशिश की और खुद पर हंस दी। फिर उसने माइक्रोवेव को ओके गूगल कहा और जवाब ना मिलने पर बोली ठीक है, तू भी आराम कर। धीरे धीरे उसने खुद के साथ टाइम बिताना शुरू किया, पुराने गाने गुनगुनाए, माँ के साथ किचन में चाय बनाई, और इतने सालों बाद अपनी डायरी खोली जिसमें आखिरी एंट्री थी, मैं बड़ी होकर खुश रहना चाहती हूँ। वो लाइन पढ़कर वो थोड़ी देर चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुरा दी। कुछ दिनों में ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट उसकी आदत बन गया। अब वो हर चीज़ को पोस्ट करने से पहले जीती थी, हर फोटो लेने से पहले उस पल को महसूस करती थी। और सबसे मज़ेदार बात, अब उसकी लाइफ में छोटे छोटे ब्लूपर्स उसे परेशान नहीं करते थे बल्कि हंसा देते थे। जैसे एक दिन वो बस में चढ़ते समय फिसल गई, लेकिन उठकर बोली यह मेरा स्लो मोशन एंट्री था, और आसपास के लोग भी हंस पड़े। धीरे धीरे उसका फ़ोन फिर से चालू हुआ, नोटिफिकेशन वापस आए, लेकिन अब रिया बदल चुकी थी। अब वो हर पिंग पर नहीं दौड़ती थी, हर लाइक को अपनी खुशी का पैमाना नहीं बनाती थी, और सबसे ज़रूरी, अब वो खुद को दूसरों की हाईलाइट से कंपेयर नहीं करती थी। उसने अपने लिए छोटे छोटे रूल बना लिए, दिन में 1 घंटा बिना फ़ोन, हर दिन कुछ नया सीखना, और कम से कम एक बार दिल से हंसना। और यकीन मानिए, ये रूल्स उसके लिए किसी जादू से कम नहीं थे। अब जब भी उसका पुराना ओवरथिंकिंग वाला दिमाग जागता, वो आईने में खुद को देखकर कहती रिया, तू कोई रील नहीं है, तू रियल लाइफ है, और यहाँ एडिट का ऑप्शन नहीं, बस मज़ा लेने का है। और फिर खुद ही हंस पड़ती, और शायद यही उसकी असली जीत थी। अब उसकी लाइफ सच में वैसी लगने लगी थी जैसी वो दिखाती थी। फ़र्क बस इतना था कि अब उसमें फ़िल्टर कम और सच्चाई ज़्यादा थी, दिखावा कम और सुकून ज़्यादा था। तो ये थी रिया की कहानी, जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए हमें बस एक छोटा सा ऑफ बटन दबाना पड़ता है, ताकि हम खुद को फिर से ऑन कर सकें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और ऐसी ही दिल से जुड़ी कहानियों के लिए जुड़े रहें।